नमस्कार दोस्तों, आज हम आम तौर पर पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बीमारी का उपचार हम बताएंगे जो आम तौर पर करीब करीब 70 से 80% लोगों में पाई जाती है और उससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं। आज हम देखें हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की शिकायत। हाई बीपी आप देखेंगे आस पड़ोस में आपके या आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को हाई बीपी अवश्य होगा। तो हाई बीपी किस कारण से होता है या हाई बीपी को हम कैसे जांच सकते हैं? यदि हमारा ब्लड प्रेशर 90 या 140 से ऊपर हो, लोग जो 80/120 होता है, 80 का यदि 90 से ऊपर हो और 120 वाला जो है वो 140 के ऊपर हो, तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कई कारणों से हो सकता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है हमारी आज की ज़िंदगी, जो तनावपूर्ण ज़िंदगी है, जो हमारा तनाव है, चाहे ऑफिस का तनाव हो, चाहे घर का तनाव हो, चाहे काम का हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे किसी भी तरह का तनाव हो। ये सारे तनाव यदि आपके लगातार आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हैं तो आपको हाई बीपी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है धूम्रपान। यदि आप सिगरेट पीते हैं या आप शराब पीते हैं कई सालों से, कई दिनों से, तो उसके कारण भी आपको हाई बीपी होने की संभावना रहती है। यदि आप समय पे काम के कारण या किसी और कारण आप समय पे भोजन न करते हैं, अनइवन आपका टाइम होता है, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 1 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया या कभी खाया भी नहीं, यदि आपका असंतुलित भोजन है, समय के पर भोजन ना करना असंतुलित अवस्था कहलाता है। यदि आप लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करते हैं, आजकल लोग रील्स देखते हैं, लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करते हैं कई घंटों तक, तो भी आपका हाई बीपी होने की संभावना रहती है। यदि आप व्यायाम ना करें, आपकी ज़िंदगी में व्यायाम है ही नहीं, आप कभी भी व्यायाम नहीं करते, तब भी आपको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होने की संभावना रहती है। हाई बीपी यदि है तो उसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई बीपी के कारण जो रक्त वाहिनियाँ होती है वे मोटी हो जाती है और उन रक्त वाहिनियों के साथ साथ मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आपकी आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और किडनी पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपकी हाई बीपी है तो उसका कारण मोटापा भी हो सकता है या हाई बीपी के कारण आपका मोटापा बढ़ भी सकता है। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं, पेशेंट हैं, तब भी आपको हाई बीपी होने की संभावना प्रबल रहती है। यदि आपको किडनी प्रॉब्लम है, यदि है तब भी हाई बीपी हो सकता है और यदि हाई बीपी है तो किडनी खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि आपको हाइपो या हाइपर थायराइड है तब भी आपको हाई बीपी की संभावना हो सकती है। ये सारे इसके दुष्परिणाम हैं। यदि हाई बीपी है तो हम उसको कैसे, उनके सिम्टम्स से कैसे पहचान सकें कि हमें बीपी की शिकायत हो सकती है? यदि आपको सर दर्द रहता हो लगातार, यदि आपकी आँखों से धुंधलापन दिख रहा हो, धुंधली दृष्टि हो गई हो, यदि आपको चक्कर आ रहे हो, यदि आपको थकान लग रही हो, नॉर्मल है फिर भी आप थोड़े से काम में या थोड़ी सी दूर चलने में थक जाते हैं, यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तब भी हम ये सोच सकते हैं कि हमारे को हाई बीपी हो सकता है। यदि हाई बीपी है तो हमारे नाक से खून भी निकल सकता है। यदि ये सारी संभावनाएं आपके अंदर पाई गई है, आपको हाई बीपी है, तो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा उपचार है कलर थेरेपी के माध्यम से, यानी रंग चिकित्सा के माध्यम से। यदि आप वो कलर रेगुलर समय पर लगाते हैं, कई दिनों तक लगाते हैं, तो आपका हाई बीपी जो यदि लंबे समय से है तो वो कंट्रोल रहेगा, यदि रिसेंटली हुआ है तो हाई बीपी खत्म होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस कलर को हम कैसे लगाएंगे? हमें लेना है पिंक कलर। पिंक कलर को हम लेंगे,
पिंक कलर को हमें लेफ्ट थंब के नेल के नीचे इस तरह से आपको लेफ्ट थंब के नेल के नीचे आपको पिंक कलर को लगाना है। यदि आप नेल के नीचे पिंक कलर को लगाते हैं तो इससे आपका जो हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगा। और यदि लंबे समय तक लगाते हैं तो आपका हाई बीपी खत्म होने की भी संभावना है। कभी भी आप कहीं जा रहे हो, आपका सर दर्द हो रहा है, आपको चक्कर जैसा आ रहा है और आपको ये शक है कि मुझे बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, तो तुरंत आप ये नेल पेंट लगाइए और तुरंत कुछ ही समय में, आधा घंटा 20 मिनट के अंदर आपका वो बीपी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। एक बार आप इस उपचार को करके देखिए और हमें बताइए कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी लोगों को मदद कर पाएंगे। आप बताइए हमें कि आपको इस उपचार से कितना लाभ हुआ। धन्यवाद।